हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआई मेंस के कट ऑफ के बारे में। आई नो फ्रेंड्स कि थोड़ा देर के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, काफ़ी देर के बाद बना रहा हूँ, लेकिन बहुत एनालाइज करने के बाद मैं इस कट ऑफ को तैयार कर पाया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली आपका ये कट ऑफ जो है वो मेंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो बहुत लोगों ने बताया, हम भी आपके साथ एक शेयर करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ को तैयार किया गया। तो आपको उन सभी चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या क्या कट ऑफ पे इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर का लेवल। जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स पेपर का लेवल कैसा है, आपने एग्जाम दिया है, आपको पता होगा, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, उनकी बातों को ना सुन करके आप एक बार पेपर को अच्छे तरीके से देखे होंगे, दिए होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने पेपर को देख करके ये तो समझ चुके होंगे कि जितने भी आपने अभी तक पीछे से पेपर देते हुए आए होंगे उनसे पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ईजी तो था नहीं, हम तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे। यानी हम यहाँ पे अगर पेपर का रेशियो में देखें डिफ़िकल्टी लेवल का, अगर मैं मोटा मोटी यहाँ पे रेशियो की बात करूँ तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 70-30 का रेशियो लेकर चलते हैं। यानी 70 क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आसानी तरीके से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 30 क्वेश्चंस में यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे मेजर फैक्टर हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की डालते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एसआई मेंस में कभी भी करंट अफेयर्स का कोई जिक्र नहीं था और काफ़ी बच्चे जो ऐसे थे वो करंट अफेयर्स को छोड़ करके चल रहे थे कि हाँ अभी तो करंट अफेयर्स की हमें ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे भी करंट अफेयर्स जब सिलेबस में नहीं कहा गया तो हम पढ़ भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को थोड़ा सा साइड में रख करके चल रहे थे और पेपर में आने के बाद ऐसे समझिए कि थोड़ा सा देखने के बाद डर ही गया और काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट किया। ठीक है, पेपर को थोड़ा सा टफ भी बनाया और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि फ्रेंड्स जैसे पॉलिटी की बात कर सकते थे, पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस डीपली पूछा गया था और कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी बेस पे थे, जैसे कि आपका ये स्टेपी प्रदेश वाला क्वेश्चंस हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस को मॉडरेट टू हाई लेवल करने की कोशिश किया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें कि बात करें पीछे के जितने भी पेपर्स हुए थे उन सभी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पेपर हाई टू मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इवेंट्स जैसे कि आपका सीट नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 212 सीट है और इसमें क्वालिफाई करना है 6 गुना, यानी करीब हम कह सकते हैं 1236, यानी 1236 लोगों को क्वालिफाई करना है फिजिकल के लिए। ठीक है, इतने लोगों को क्वालिफाई कराना है। तो अब हम आपको ये पता होगा कि प्री का जो कट ऑफ था वो कितना था। प्री का कट ऑफ अराउंड आपका 79% था, 79 पॉइंट समथिंग जनरल का। तो वहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे? 4599 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। लेकिन उस वक्त जब आपने प्री का पेपर देखा था तो प्री का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, वहाँ पे आसानी से लोग 85 प्लस करके आए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब 85 प्लस यहाँ पे स्कोर करके आए थे तो तब वहाँ पे कट ऑफ क्या लेवल देख सकते थे, कट ऑफ काफ़ी नीचे रखा गया था। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि जब कट ऑफ यानी जब पेपर का लेवल कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था, इन दोनों के अकॉर्डिंग इसके बात करें या फिर एसआई मेंस की बात करें वहाँ पर भी, तो उसके लेवल में ये कट ऑफ जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं जा सकता है और काफ़ी कम भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ सीट है वो भी थोड़ा सा कम है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ना भी चाहिए। तो अगर हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो हमारा जो कट ऑफ निकलेगा वो मैं आपको साथ इस तरह से शेयर कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने रिवील कर दिया है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जनरल का जो प्री का कट ऑफ था वो भी लगभग 79 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, लेकिन उस वक्त पेपर का लेवल काफ़ी इजी था, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ ये था। इस वक्त अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल इसके अकॉर्डिंग लाख गुना का अंतर है। यानी अगर प्री का क्वेश्चंस का पेपर यहाँ रखें तो मेंस का पेपर हम यहाँ रख सकते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ में ज़्यादा इधर उधर होने की बात भी नहीं है, यानी कि बढ़ने की चांसेस तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेफ स्कोर कह सकते हैं आपका जनरल कैटेगरीज के लिए 77 से 79 आपका परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब कि 100 में से आपका 77 से 79 सही होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर फीमेल कैटेगरीज की बात करें तो फीमेल हम यहाँ पे 69 से 71 का रेशियो लेकर के चल सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकते, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और मोटा मोटी मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा तो आपका इधर उधर नहीं होगा, इसी के बीच में रह सकता है या फिर आपका यही रह सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी आप कैटेगरीज का कट ऑफ आपके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 77 होगा, बीसी के लिए 76 से 78 मार्क्स हो सकता है। उसी तरह मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे EBC की बात करें तो 73 से 75 हो सकता है, SC की 68 से 71 और ST के लिए 70 से लेकर के 73। ठीक है, तो ये रहने वाला आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग। और आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपके अकॉर्डिंग किस तरह से होना चाहिए। और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपने देख चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ को तैयार किया है और पेपर को देखते हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग SI प्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्सेज चल रही है, आप जा करके वहाँ पे कोर्सेज को ले सकते हैं। और आज बता दूं फ्रेंड्स, फुल कोर्स यानी कि 200 प्लस नोट्स की कोर्सेज की प्राइस जो कि आज के रखी गई है 249। ठीक है, 249 रखी गई है, और ये 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सारे मटेरियल डाल दिए। 200 प्लस इसमें आपको हैंडराइटिंग नोट्स मिलेंगे, 200 प्लस टॉपिक्स का हैंडराइटिंग नोट्स इसमें प्रोवाइड कराया गया अलग अलग टॉपिक पे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगर आप अभी लेते हैं तो ये 249 में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज के दोपहर 12 बजे के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अब देर ना करें, जल्दी से इसके जा करके बाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।